नमस्कार, मैं हूं आपका अजीज दोस्त भास्कर सुमन, मूकनायक इंडिया टीवी से। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना या उन्हें कोई मशवरा देना कोई शदीद अपराध है? बेबाक बोलना या फिर अपनी राय रखना क्या लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है? इस गंभीर विषय पर मैं आप लोगों की राय लेना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि यह सही है या फिर सही नहीं है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। विगत 5-6 साल से इस देश में क्या हो रहा है? अगर किसी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलने की चेष्टा की तो उसे राष्ट्रद्रोही कहा जाता है और उस पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया जाता है। क्या भारतीय संविधान प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं देता? क्या यह बोलने की आजादी का उल्लंघन नहीं है? क्या यह लोकतंत्र का अपमान नहीं है? संविधान के महान शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के परिप्रेक्ष्य में कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग गलत है तो गलत ही होगा, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग सही है तो अच्छा ही होगा। उन्होंने आगे कहा था कि मैंने जो संविधान लिखा है वो विश्व की तुलना में बेशकीमती दस्तावेज है, अगर उसका गलत इस्तेमाल होगा वो आदमी अधमी होगा। अभी हाल ही में शरद पवार ने देश में तेज रफ्तार से फैलते कोरोना संकट को लेकर, देश के बिगड़ते हालात देखकर अपनी राय रखी थी कि प्रधानमंत्री राम मंदिर के शिलान्यास की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहने भर की देर थी कि चारों तरफ से उनके ऊपर हमले हो गए। उमा भारती ने शरद पवार को रामद्रोही तक कह दिया। वे उन्हें राष्ट्रद्रोही भी कह सकती थी। अभी जो ट्रेंड चल रहा है इस देश में, आगे क्या पता उन्हें राष्ट्रद्रोही भी कहा जाएगा, क्योंकि बीजेपी के लोग अक्सर ऐसा अवसर ढूंढते रहते हैं। सब लोग जानते हैं कि शरद पवार एक काबिल राजनेता है, प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत उनमें है। वे कांग्रेस में होते तो मनमोहन सिंह की जगह वे प्रधानमंत्री होते, लेकिन उन्होंने सुवर्ण अवसर खो दिया है। इतने बड़े आदमी को कुछ भी कह देना क्या उचित है? क्या कोई व्यक्ति राष्ट्र से बढ़कर हो सकता है? विश्व भर में जितने भी महान व्यक्ति हुए उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि माना, लेकिन इस देश में कुछ लोग व्यक्ति को सर्वोपरि मानते हैं और विभूति पूजा में लगे हुए हैं। आप भी इस पर विचार मंथन करें और हमें इससे अवगत कराएं। धन्यवाद।